2020 की बात है। मेरे घर की पर्सन थे, उनके जब डेथ हुआ और मुझे वो हॉस्पिटलाइज थे और उस वक्त मेरी बेटी बैठे हुए थे, पर मैं 2-3 दिन से मैं जानती थी उनका टाइम आ ही गया। तो उस दिन की बात है जिस दिन लास्ट डे है, और उस दिन जब मेरी बेटी बैठी हुई थी, मैंने बेटी को बोला आप बेटा घर जाओ, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक। और बैठ के वहाँ मैं भगवत गीता पढ़ रही थी, और उस वक्त की बात है जब उनकी आत्मा छूटा और मैं सामने वो आत्मा रूप को मैंने देखा है खुद अपने आँखों से, और महसूस भी मैंने किया है। ये तो आपकी बात है। और 1997 में मेरे ससुर जी, हम लोग पूरे परिवार, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी 2 दिन के लिए कलकत्ता किसी की शादी में गए थे। मालूम चला कि मेरे ससुर जी का गिर गया था वॉशरूम में। जब हम आए, वापस आए, तो उसके बाद मैंने देखा ससुर मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल बात करना बंद कर दिया, पर मुझे बार बार वो हाथ से बुला रहे थे। और जब मैं गई, उन्होंने चाय पीने के लिए ज़िद किया, जबकि उनको चम्मच से पिलाया जा रहा था। और उसके बाद जब मैंने पैर दबाने की कोशिश किया तो एक साइड, राइट लेग के साइड उनका बिल्कुल ठंडा हो चुका था, और राइट हैंड के साइड बिल्कुल ठंडा हो चुका था। उस समय भी मैंने महसूस किया 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे ससुर जी का जब आत्मा निकले है, तब भी हमने उस चीज़ को हमने देखा है। और मेरे ससुर जी पुण्यात्मा था, डॉक्टर थे वो, और साथ में धर्म कर्म में उन्होंने बहुत रुचि थे, और बहुत ज़्यादा सिद्ध आदमी मेरे ससुर जी थे। और मेरे ससुर जी पूरे ज़िंदगी मैंने उनको देखा कि उनको 4 बजे उठ के ध्यान करना, मेडिटेशन करना। जब उनकी आत्मा गुजरी तो उनके जब लास्ट सांस उन्होंने लिया करके, उस समय भी एक प्रकाश सा मैंने देखा है, क्योंकि उनकी क्राउन चक्रा खुल गया था। जो हमारे 7 चक्रा होते हैं, मूलाधार चक्रा, और उसके बाद हमारे जो 7 चक्रा आगे आगे जाके सहस्त्रार चक्रा में खुलते हैं। सहस्त्रार चक्रा से प्राण उन्हीं के निकालते हैं जो बहुत सिद्ध आत्मा होते हैं। तो ये एक्सपीरियंस हुआ। इसके अलावा भी घर के और भी मेरे मम्मी की जो नाना जी थे, उनका भी एक्सपीरियंस रहा है मेरे पास, तो वो भी आगे मैं बोलने वाली हूँ। जी प्रीतिका जी, मरने के बाद के डेथ एक्सपीरियंस क्या होते होंगे, आप इस बारे में कुछ हमें बता सकती हैं? डेथ का एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि डेथ की जो एक्सपीरियंस ये नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि जो लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, मंत्रों का चांट करते रहते हैं, या धर्म कर्म में लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनको समझ में आता है कि मरने से पहले ही उनको समझ आ जाती है कि ये आज ऐसा होने वाले हैं।